श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत पिछले दिन श्री भगवान के द्वारा रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न की उत्पत्ति, शंबरासुर के द्वारा हरण और कई वर्षों के बाद शंबरासुर का वध करके पत्नी के साथ प्रद्युम्न जी का द्वारिकापुरी में आगमन, यह लीला चरित्र पूरा हुआ। वहाँ संकेत किया गया था कि यद्यपि प्रद्युम्न हरण के अनंतर बहुत वर्षों का अंतराल है, तो रुक्मिणी विवाह के बाद भगवान के अन्य विवाह भी संपन्न हुए और तब बहुत वर्षों के बाद प्रद्युम्न जी पत्नी के साथ वापस लौट करके आए। किंतु कथा के क्रम में उस अग्रिम भावी प्रसंग को उसी प्रसंग में पूरा कर दिया गया। अब भगवान के अन्य विवाहों का प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। तो 56वें अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, 55तमे मिथ्याभियोगे मणिमाहरत कन्यां जाम्बवतः प्राप कृष्णः शत्राजितस्ततः। इस 56वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्यमंतक मणि के अपहरण का आरोप लगेगा। उस आरोप को समाप्त करने के लिए भगवान मणि का अन्वेषण करेंगे। उसी अन्वेषण के प्रसंग में जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती से भगवान का विवाह होगा और फिर शत्राजित अपनी कन्या सत्यभामा का भी भगवान को अर्पण करेंगे। तो भगवान के 2 विवाहों का उल्लेख है इसमें, रुक्मिणी जी प्रथम, 2 ये, 5 फिर अग्रिम अध्याय में आएंगे। श्रीधर स्वामी इस लीला चरित्र का अभिप्राय व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? पुत्रादि काम सौख्यस्य निष्ठा मुक्त्वाति चंचलाम। पिछले अध्याय में पुत्र की कामना जिन माता पिता को होती है और पुत्र की प्राप्ति होने से जो सुख होता है, उस सुख की निष्ठा का की चंचलता का उल्लेख किया गया। पुत्रेषण वालों को पुत्र प्राप्ति से महत सुख तो मिलता है, किंतु वह सुख विश्वास के योग्य नहीं होता। वह सौख्य अत्यंत चंचल होता है, कब क्या हो जाए, यही तो हुआ। अब आगे अर्थस्यानर्थतामाह स्यमंत हरणादिना
इस अध्याय में अर्थ जो है कैसा अनर्थकारी होता है, यह बात स्यमंतक मणि के प्रसंग में कही जाएगी। अर्थ जो है अनर्थ रूप है। फिर कहते हैं सत्यभामा जाम्बवत्योर विवाह प्रस्तावाय स्यमंतकाख्यानमा। इस प्रकरण में श्री सत्यभामा जी और जाम्बवती के साथ भगवान का विवाह होगा, तो उस विवाह के प्रस्तावना के रूप में स्यमंतक मणि का आख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। अब मूल में श्री शुकवाचो सत्राजितः स्वतनयां कृष्णायुकृत किल्बिषः स्यमंतकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, सत्राजित के द्वारा भगवान के प्रति अपराध हुआ था। कृत किल्बिषः येन, उस सत्राजित ने, जिसने भगवान को दोषारोपण किया, अपराध किया, उस से भयभीत होकर के उन्होंने अपनी कन्या स्यमंतकेन मणिना, स्यमंतक मणि को साथ में लेकर के कन्या दी और दहेज में स्यमंतक मणि भी दी। स्वयं उद्यम्य दत्तवान, बड़ा उद्यम करके सत्राजित ने स्वयं भगवान को कन्या और मणि का दान किया। भगवान ने मणि नहीं लिया, आगे आएगा प्रसंग। यह जब सुखदेव भगवान ने संकेत किया तो महाराज परीक्षित प्रश्न करने लगे। सत्राजितः किम अकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमंतकः कुतस्तस्यो कस्मात् दत्ता सुता हरेः। महाराज प्रश्न करते हैं कि सत्राजित के द्वारा भगवान का क्या अपराध किया गया। कृष्णस्य किम किल्बिषम् अकरोत्, एक प्रश्न है। स्यमंतकः कुतस्तस्य, और सत्राजित के पास स्यमंतक मणि कहाँ से आई। कस्मात् दत्ता सुता हरेः, और तीसरा प्रश्न कि उन्होंने अपनी कन्या भगवान को क्यों दे दी। ठीक है, नहीं श्री शुक्ल, हाँ अच्छा, हाँ सत्राजित, ठीक है। सत्राजितः इत्यकारांतः, सत्राजित शब्द अकारांत भी है और तकारांत माने हलंत भी है। तो अकारांत होगा तो प्रथमा में सत्राजितः राम की तरह बन जाएगा, और हलंत होगा तो हलंत बनेगा सत्राजित। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह सत्राजित शब्द जो है अकारांत भी है, क्वचित च तकारांतः, कहीं कहीं तकारांत भी है। अपि अन्वयानुसारेण द्रष्टव्यः, तो कोई कहे कि कहाँ अकारांत और कहाँ तकारांत हम समझेंगे। तो कहते हैं वाक्य में अन्वय, जिस तरह का अन्वय ठीक बैठता हो वहाँ वैसा समझ लो। प्रथमांत करना है सत्राजितः में तो अकारांत है, षष्ठंत करना है तो सत्राजितः फिर षष्ठंत हो जाएगा, हलंत है। ऐसे अन्वय के अनुसार अंतर समझना चाहिए। तो अभी यहाँ सत्राजितः प्रथमांत अकारांत है। कृतापराधस्तच्छान्तये स्वयमेव उद्यमं कृत्वा मणिना सह प्रादादिति। सत्राजित के द्वारा अपराध हो गया था भगवान के प्रति, इसलिए स्वयं उद्यम करके प्रयत्नशील होकर के मणि के साथ भगवान को कन्या दान की थी। इस पर महाराज ने प्रश्न कर दिया। तो अब आगे भगवान सुखदेव जी उत्तर देने जा रहे हैं। पहले मणि कहाँ से आई। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा
अब देखिए यहाँ सत्राजिता षष्ठंत है, तो षष्ठंत हलंत है तब षष्ठंत बनेगा। भक्तस्य का विशेषण है ना। सत्राजितः भक्तस्य सूर्यः परमः सखा आसीत, ये अन्वय है। सत्राजित भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे, षष्ठंत है। भक्तस्य सत्राजितः, तो भक्त जो होता है वो तो सेवक जैसा होता है, और जिसका भक्त होता है वो स्वामी होता है। किंतु उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उनको अपना सखा माना, प्रेमी मित्र बना लिया। और प्रीतस्तस्मै मणिम प्रादात, प्रसन्न होकर के उनको मणि दे दिया। सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम, संतुष्ट होकर के सूर्य भगवान ने स्यमंतक नाम की मणि दे दी। ठीक है। भक्तस्य सत्राजितः, भक्त जो सत्राजित हैं इनके सूर्य भगवान स्वामी होते हुए भी सखा हो गए। सखा इव आसीद इत्यर्थः, माने इतने प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि सखा की तरह से मानने लगे। सच तुष्टस्तस्मै स्यमंतकम नाम मणिम प्रादात, और वे सूर्य भगवान संतुष्ट होकर के उनको स्यमंतक नाम की मणि दे दिया। प्रीतः स्निग्धः, उनके प्रेम से स्निग्ध हो गए थे। शतं बिभ्रन् मणिं कंठे भ्राजमानो यथा रविः, प्रविष्टो द्वारकां राजन्स्तेजसा नोपलक्षितः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहन करके धारण करके जैसे सूर्य भगवान तेजोमय प्रकाशित होते हैं ऐसे प्रकाशित होने लगे, और उसी मणि को गले में धारण किए हुए द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हुए। प्रविष्टो द्वारिकां राजन तेजसा नोपलक्षितः, तो मणि का इतना तेज था उनके मुखारविंद में कि उनको देख करके कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये सत्राजित हैं। उनको लगा कि ये तो साक्षात सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। नोपलक्षितः सत्राजितो असाविति अविज्ञातः, ये सत्राजित हैं ऐसा कोई जान ही नहीं पाया द्वारिकापुरवासी। तो उससे क्या हुआ? तम विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयः, दीव्यते अक्षैर्भगवते सशंसुः सूर्य संकिताः। पूर्ववासियों ने दूर से देखा सत्राजित को, और उनके मणि के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं, मुष्ट दृष्टया हो गए, आंख से ठीक ठीक दिखना बंद हो गया तेज के मारे। और वे दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान उस समय पासा खेल रहे थे मन बहलाने के लिए मित्रों के साथ। दिव्यते अक्षैर भगवते सशंसुः सूर्य संकिताः, क्योंकि जिन्होंने सत्राजित को देखा वो यही समझ गए कि ये तो भगवान सूर्य चले आ रहे हैं। सूर्य होने की आशंका से जा करके उनको निवेदन करने लगे। ठीक है। दिव्यते क्रीडते, भगवान उस समय क्रीड़ा का खेल कर रहे थे। सूर्यो अयमित संकिता संतः, ये तो सूर्य भगवान आ रहे हैं। इस आशंका वाले होकर के कथया मासु, भगवान के पास दौड़ करके पूर्ववासियों ने निवेदन किया। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर, दामोदरारविंदाक्षो गोविंद यदुनंदन। देखिए, अब यद्यपि द्वारिकापुरवासी भगवान को अपना वंशज सगा संबंधी साथी मानते थे, किंतु जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान सूर्य भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनको स्मृति जग गई कि अरे नहीं नहीं, ये तो भगवान हैं।
इसलिए भगवान की स्मृति आ जाने से भगवान नामों का संबोधन करते हुए उनसे कहने लगे, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे दामोदर, हे कमल नेत्र, हे गोविंद, हे यदुनंदन, हम आपको नमस्कार करते हैं। पहले यह कहा। ठीक है। सूर्यम नमस्कारार्थम आगतम कल्पयित्वा, सूर्य भगवान स्वयं भगवान को नमस्कार करने के लिए आए हुए हैं, ऐसी कल्पना करके उनके हृदय में, पूर्ववासियों के हृदय में भगवान के प्रति स्वयं भक्ति का उद्रेक आ गया। उद्रिक्त भक्ति नाम, उद्रिक्ता भक्ति ये शाम तेषाम संबोधनानि, इसलिए भगवान के प्रति भगवत संबोधित करने लगे। नारायण इत्यादि सारे संबोधन पद भगवान से संबंधित हैं, क्योंकि जब सूर्य भगवान दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो भगवान के प्रति उनका भक्ति भाव उद्रिक्त हो गया, तीव्र हो गया। फिर कहते हैं, एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते मुष्णन् गभस्ति चक्रेण नृणां चक्षुंषि तिग्मगुः। पूर्ववासी जन कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, आप देखिए, ये सूर्य भगवान आपका दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। मुष्णन् गभस्ति चक्रेण नृणां चक्षुंषि तिग्मगुः। और सूर्य इसलिए हैं कि अपने किरणों के समुदाय से मनुष्यों के नेत्रों को ये चुराए ले रहे हैं, हतप्रभ किए दे रहे हैं। तिग्मगुः माने जिनकी किरणें बड़ी प्रखर हैं, तीक्ष्ण, कोई उनको देख नहीं सकता, इसलिए सभी मनुष्यों के नेत्रों को वे ढके दे रहे हैं। वे आपका दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। गभस्ति चक्रेण माने रश्मि जालेन, गभस्ति माने रश्मियां, चक्र माने जाल समुदाय, मुष्णन प्रतिघ्नन है ना, किरणें जो है मनुष्यों के नेत्रों को चुरा रही हैं, माने हतप्रभ किए दे रही हैं। तिग्मास तीक्ष्णा गावो दशमयो यशः, जिनकी किरणें बड़ी तीक्ष्ण हैं, ऐसे भगवान सूर्य आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। ननु अन्विच्छन्ति ते मार्गम त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः ज्ञात्वाद्य गूढ़ं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्यजः प्रभो। तो कोई शंका करे कि अरे तुम समझते तो हो नहीं, कैसे समझ लिया कि सूर्य भगवान चले आ रहे हैं? तो उत्तर देते हैं, कहते हैं देखो, ननु अन्विच्छन्ति ते मार्गम त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः, तीनों लोकों में जो देवता श्रेष्ठ हैं, देवताओं में ऋषभ श्रेष्ठ, वे भी भगवान के मार्ग का अन्वेषण करते रहते हैं। हम क्या करके भगवान के पास पहुंच सकते हैं, कौन मार्ग से पहुंच सकते हैं, क्या साधन अपनाना चाहिए, इसी अन्वेषण में लगे रहते हैं। तो जब बड़े बड़े देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि भगवान के मार्ग का अन्वेषण करने में लगे रहते हैं, तो सूर्य भगवान अगर दर्शन करना चाहते हैं तो कौन बड़े आश्चर्य की बात है। ज्ञात्वाद्य गूढ़ं यदुषु, सूर्य भगवान को मालूम पड़ गया होगा कि भगवान इस समय यदुवंशियों में छिपे होकर के प्रकट हुए हैं। द्रष्टुम त्वां यात्यज प्रभो, अजय मन सूर्य, अजन्मा सूर्य भगवान आपका दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। न च इदम अघटमान मिथ्याहुः, सूर्य भगवान का
आपका दर्शन करने के लिए आना यह कोई अघटित घटना नहीं है। क्यों? नन्विति अन्विच्छन्ति मृगयन्ते। जब बड़े बड़े देवताओं में ऋषभ जो हैं वे आपका अन्वेषण करते हैं, तो इनके लिए सूर्य भगवान को दर्शन की इच्छा करना कौन बड़ी बात है। अजह सूर्य है। श्री शुकवार। इस तरह से जब पूर्ववासियों ने भगवान से निवेदन किया तो श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, निशम्य बाल बचनम प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनासौ रविर्देवः सत्राजिन मणिना उज्ज्वलन। उन समझ लोगों की वाणी सुन करके, बाल बचनम निशम्य, भगवान प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके कमल नेत्र भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, नासौ रवि, ये सूर्य भगवान नहीं है ना। सत्राजिन मणिना ज्वलन, ये भगवान सूर्य नहीं है, समझो तुम लोग, ये तो मणि के द्वारा सूर्य के समान प्रकाशमान होकर के सत्राजित है। ये कहा। बालानाम अज्ञानाम वचनम, वे सब अनजान लोग थे, समझ नहीं पाए। उनकी बात सुन करके भगवान ने उनको बताया कि देखो ये सूर्य देवता नहीं है, ये तो है ना स्यमंतक मणि से युक्त सत्राजित हैं, ज्वलन विद्योतमान। सत्राजित स्वग्रहम श्रीमत्कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रे निवेशयत। अब यहाँ सत्राजित देखिए हलंत हो गया, अब हलंत तकारांत। सत्राजित तो स्वभावतः अपने घर जाने के लिए चले आ रहे थे, रास्ता वही था, राजमार्ग तो वही था, तो वे तो चलते चलते अपने घर की ओर जा रहे थे। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अपने घर को जा रहे थे सत्राजित। क्यों? श्रीमत कृत कौतुक मंगलम, क्योंकि उनको मणि का प्रसाद प्राप्त हुआ था, स्यमंतक मणि का, इसलिए उनके घर में उत्सव मनाया जा रहा था, शोभा संपन्न कृत मंगल हो रहा था। ऐसे मांगलिक घर में प्रविष्ट हो करके और प्रविष्ट देव सदने मणिम विप्र निवेशयत, ब्राह्मणों को आदर पूर्वक बुलाया सत्राजित ने, उनकी पूजा की। वहाँ एक मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर में उस मणि की स्थापना कर दी गई ब्राह्मणों के द्वारा। कृतानि कौतुकेन उत्सवेन मंगलान यस्मिन् स्तत्, सत्राजित के भवन में बड़े आश्चर्य से कौतुक से उत्सव और मंगल मनाया गया था। ऐसे अपने घर में जाकर के सत्राजित ने ब्राह्मणों का आवाहन करके और मंदिर में मणि की स्थापना करवा दी। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौषा सृजति प्रभो दुर्भिक्ष मार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभा नासन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्ते अभ्यर्चितो मणि। अब मणि की महिमा बता रहे भगवान सुखदेव जी। कहते हैं कि राजन देखो स्यमंतक मणि कितनी महान वस्तु है, वह नित्य प्रत्येक दिन है ना अष्टौ भारान है ना सहस्रजति, वह स्यमंतक मणि 8 भार सोना रोज प्रकट करती है, उत्पन्न करती है, प्रसव करती है। एक तो महिमा ये। दूसरा, इस मणि की पूजा अर्चा होते रहने से उस घर में दुर्भिक्ष, मारी, अरिष्ट है ना, सर्प का भय, आधी व्याधि और जो अशुभ परिवर्तन आ जाते हैं, ये कोई नहीं आ सकते। न संति माई न तत्र, और वहाँ माया का प्रभाव डालने वाले यक्ष राक्षस भी नहीं आ सकते। कहाँ नहीं आ सकते? यत्तास्ते अभ्यर्चितो मणि, जहाँ पर
वह मणि पूजित होकर के विराजमान रहती है। ये महिमा है मणि की। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 8 भार सोना वह प्रकट करती है नित्य प्रति। तो भार प्रमाण भार का प्रमाण बता दें, प्राचीन परिमाण है ना ये। चतुर्भिर्ब्रीहिभिर् गुंजम गुंजान पंच पणम पणान अष्टौ धर्मष्टौ च कर्षम तांस चतुरः फलम तुलाम पलशतम प्राहुर्भारा स्यात् विंशतिस्तुलाः। ये है। देखिए 4 व्रीहि का एक गुंज और 5 गुंजा का एक पण, 8 पण का एक धारण है ना, और 8 धरण का एक कर्ष और 4 कर्ष का एक पल और है ना 100 पल का एक तुला है ना, और 20 तुला का एक भार। ये है माने 8 प्रकार के परिमाणों का उल्लेख हुआ, छोटे से लेकर के भार अंतिम परिमाण 8वें क्रम में आकर के आया। इस क्रम से जो है भार का वजन समझ करके है ना 8 भार सोना वह नित्य प्रति है ना प्रसव करती थी मणि की थी। इसी प्रकार से एक महिमा तो मणि की है। दूसरी मारी नामा काल मृत्यु। मारी क्या है? कहते महामारी फैल गई, वहाँ इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, यही है ना अकाल मृत्यु। अरिष्टम अभद्रम, अरिष्ट माने अभद्र अकल्याण, अशुभा दुख हेतवः, दुख देने वाले है ना अन्य अरिष्टों का वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। ये मणि की महिमा थी। सायाचितो मणिम क्वापि यदुराजा यशौरिणा नैवार्थ कामुकः प्रादाद्यांचा भंगम तर्कयन्। आप देखिए एक दिन क्या हुआ कि श्री भगवान ने स्वयं, क्योंकि ये भी तो यदुवंशी ही हैं, कहते हैं कि भगवान ने अपने से सत्याजित से कहा कि ऐसा करो यह मणि तुम महाराज उग्रसेन को अर्पण कर दो। क्यों? इससे प्रजा का बड़ा हित होगा, बड़ा कल्याण होगा, ऐसा करो। देखिए भगवान ने अपने लिए नहीं कहा कि हमको दे दो, महाराज उग्रसेन को दे दो जो राजा है। किंतु नैवार्थ कामुकः प्रादात्, वह सत्याजित अर्थ कामुक था, नहीं दिया उसने, है ना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन नहीं देने की तो कोई बात नहीं, यांचा भंगम तर्कयन्, उसको यह भी अकल नहीं आई कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कह रहे हैं तो इनकी आज्ञा नहीं मानने से, इनकी आज्ञा भंग करने से क्या होगा, इसको भी भूल गया। वह जो होना हो। यही इसी को कहते हैं अर्थ की आसक्ति। अर्थाशक्ति का अनर्थ जो है आगे वर्णन किया जाएगा। इतना अर्थ की आसक्ति, भगवान कोई अपने लिए थोड़े चाह रहे थे, किंतु वेद की दृष्टि है, शास्त्र की दृष्टि है, जो वस्तु महद उपयोग वाली होती है वह सारे प्रजा के हित में उसका विनियोग करना चाहिए। तो उससे पुण्य की वृद्धि होती है, सुरक्षा की वृद्धि होती है, और उसके बाद लोभ दृष्टि होने पर हानि उठानी पड़ती है। ठीक है। क्वापि माने कदाचित, किसी प्रसंग में। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते थे कि ये देगा तो है नहीं, किंतु कह के देखा। अनेन भगवती असमर्प्य स्वयं अग्रभोजिनः सर्वान् इष्टान् निवर्तकमपि अनिष्ट हेतुरेव भवति इति सूचितम्। देखिए श्रीधर स्वामी अभिप्राय व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि देखो
श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए सारे संसार को देवताओं की कृपा से जीवन दान मिला हुआ है। अन्न, जल, वायु देवताओं से तो मिलता है जीव मात्र को। इसीलिए वैदिक परंपरा में नियम है कि देव ऋण अदा करो, ऋषि ऋण, पितृ ऋण अदा करो, क्योंकि हम उससे उपकृत हो रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं है ना, जिनकी कृपा से हमको सब मिल रहा है, जीवन मिला हुआ है। तैर्दत्ता न प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव सः। उनको बिना दिए हुए जो खाता रहता है वो तो चोर है, वो तो दूसरे का छीन के खा रहा है। ये स्थिति है। तो भगवान ने इसी दृष्टि उसके कल्याण के लिए उसको परामर्श दिया। तो उसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। अनेन भगवती असमर्प्य। देखिए, अब जबकि भगवान अनुग्रह पूर्वक उसको परामर्श दे रहे हैं, किंतु भगवान को समर्पण नहीं किया। और स्वयं अग्रभोजिना, और स्वयं जो है उसका फल भोगने वाला बन गया। केवलाभो भवति केवलादि अग्रभोजना। इसलिए सर्वानिष्ट निवर्तकमपि, यद्यपि वह मणि सारे अनिष्टों का निवर्तन करने वाली थी, पीछे बताया ना कि कुछ उपद्रव नहीं हो सकते थे, ऐसी वस्तु भी स्वयं जिसने उसको पाला पोसा उसी के अनिष्ट का कारण बन गई। सत्याजित भी तो मारे गया। सर्वानिष्ट निवर्तकमपि अनिष्ट हेतुरेव भवति इति सूचितम। यह बात सूचित हुई। फिर कहते हैं तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्यो मृगयाम व्यचरत बने। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, उस मणि को जो महान तेजोमयी थी, हाँ, प्रसेन सत्राजित का भाई था, वो गले में पहन करके शौक में और घोड़े में सवार होकर के शिकार खेलने के लिए वन में घूमने लगा, चला गया, बेचरत बने। प्रसेनम सहायम, अच्छा ठीक है, तदेव दर्शयितुमाह, वही उस वस्तु के अनिष्ट का फल दिखाने के लिए कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी। तम एकदायिति प्रतिमुच्य मने बद्ध्वा प्रसेन सत्राजित भ्राता, सत्राजित का भाई प्रसेन, वह उस मणि को गले में पहन करके जंगल शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। प्रसेनम सहायम हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिम विसंजामवता निहतो मणिमेच्छता। एक सिंह आ गया, उसने प्रसेन को और घोड़े को दोनों को मार डाला और मणि छीन लिया। और वह मणि लेकर के सिंह जो है पर्वत की ओर भागा। गिरिम विसंजामवता, तो वहाँ पर्वत में जाम्बवान जी रह रहे थे गुफा में, उन्होंने उस सिंह को मार डाला। मणि में छता, वे सोच रहे थे कि हम मणि ले लेंगे। आच्छिद्य आकृष्य गृहीत्वा, ग्रहण करके छीन लिया। देखिए, माने भगवद अर्पण नहीं करने से जिसने जिसने भी उसका स्पर्श किया उसी का अनर्थ हो गया, उपद्रव हो गया। इसके बाद फिर कहते हैं सोपि चक्रे कुमारस्यो मणिम कीर्णकम बिले। जाम्बवान ने जाकर के उस मणि को एक बालक का खिलौना बना दिया। उसको जाकर के बालक को खेलने के लिए, लो बेटा खेलो। मणि को खेलने लगा बालक गुफा में, बिल माने गुफा। और इधर क्या हुआ, अब प्रसेन तो लौट के आया नहीं। अपश्यन भ्रातरम भ्राता सत्राजित पर्यतप्यत, है ना। भाई सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई नहीं दिखाई दे रहा, कई दिन हो गए, तो बड़ा दुखी होने लगा, है ना। दुखी हो गया, कहाँ गया, क्या हुआ, ठीक है नहीं। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनंगतः
भ्राता ममेत तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जना। तो उसने चुपचाप मन में सोच करके एक को दो से ये कहा कि लगता है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला होगा, क्योंकि वह गले में मणि पहन करके बन गया हुआ था। चाहते थे मणि लेना, मैंने दिया नहीं था, इसलिए उन्होंने जरूर मार डाला होगा। अब देखिए, जैसे वे आसक्त थे, अर्थासक्त थे, वैसे दूसरे को समझ रहा है कि इसलिए ऐसा किया होगा। भ्राता ममेत तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जना। अब चाहे जितने चुपके से कोई बात कही जाए, वह धीरे धीरे कानों में लोग एक दूसरे से काना पूछी करने लगे, चर्चा करने लगे। अजपन माने उपांशु अवोचन, शब्द नहीं निकालते थे, लेकिन इशारे से बुझा करके, ओठ हिला करके कि ऐसा कह रहा है सत्याजित, ऐसा कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि ले लिया। आप देखिए, भगवान तदुपश्रुत्यो दुर्यशो लिप्त मात्मन। देखिए, इन्हीं सब प्रसंगों को लेकर के तीसरे स्कंध में जहाँ विदुर जी से उद्धव जी की भेंट हुई है, तो उद्धव जी से समाचार पूछे जाने पर उन्होंने बड़ा खेद व्यक्त किया है। यदुवंशी कितने अभागे हैं कि उन्हीं भगवान के साथ में रहते हुए भी उनको जान नहीं पाए। जैसे कोई चंद्रमा को, है ना, समुद्र का जीव जंतु अपने जैसा समझ ले कि जैसे हम वैसे ये, ऐसे यदुवंशियों ने भी भगवान को पहचाना नहीं। कितने बड़े दुर्भागे अभागे हैं ये है। तो वही उनके दुर्भाग्य का ही तो उल्लेख है। या भगवान सदुपश्रुत्यो दुर्यशो लिप्त मात्मनि मार्स्तुम प्रसेन पदवीम अन्वपद्यत नागरैहि। धीरे धीरे भगवान के कान में बात आई तो उन्होंने अपने में जो यह दुर्यश लिप्त हो गया था, चर्चा हो गई चारों तरफ, तो उसको शुद्ध करने के लिए, है ना, नगर के संभ्रांत लोगों को साथ में लेकर के प्रसेन को ढूंढने भगवान निकल पड़े, है ना। नागरैहि, है ना, सह प्रसेन पदवीम मास्तुम अन्वपद्यत। नगर के संभ्रांत सज्जन पुरुषों को लेकर के भगवान प्रसेन की खोज के लिए जंगल को चल पड़े। हतम प्रसेनमस्वं चो वीक्ष के सजना बने तम चाद्य पृष्ठे निहतम ऋक्षेण ददृशुर्जना। सबके साथ भगवान ने जाकर के देखा, वो जगह मिल गई जहाँ प्रसेन को अश्व के सहित मार डाला था सिंह ने, वह देखा। फिर वहाँ से सिंह के पैरों के निशानों को देख करके और आगे बढ़े। तम चाद्य पृष्ठे निहतम ऋक्षेण ददृशुर्जना। तो क्या देखते हैं कि आगे चल करके उस सिंह को भी ऋक्षराज ने मार डाला। ये सब देखा लोगों ने अपनी आंखों से। जब देखा तब ऋक्षराज बिलम भीमम अंधेन तमसावृतम एको विवेश भगवान अवस्थाप्य बहि प्रजा। माने वहां तक मालूम पड़ गया कि मणि जो है इसी गुफा के भीतर होनी चाहिए, क्यों क्रमशः जामवान उसको ले आए हैं सिंह को मार करके। किंतु उनकी गुफा में इतना अंधेरा था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी जाने की। तब भगवान ने अपने साथ वालों को वहीं ठहरा दिया द्वार पर और अकेले घुस गए। ऋक्षराज बिलम भीमम, बड़ा भयानक था वह गुफा द्वार। अंधेन तमसावृतम, घोर अंधकार से वह आवृत था, घिरा हुआ था। एको विवेश भगवान अवस्थाप्य बहि प्रजा। वे भगवान अकेले ही प्रजाजनों को बाहर स्थापित करके प्रविष्ट हो गए। तत् दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बाल क्रीडनकम कृतम हर्तुम कृतमतिस्तस्मिन् नवतस्थेर अर्भकांतिके। वहाँ जाकर के भगवान ने देखा कि वह मणि
एक बालक खेल खेल रहा है लेकर के, बाल क्रीडन कम करतम, बालक के लिए खिलौना के रूप में दे रखा है, तो भगवान ने उसको ले लेना चाहा। हर तुम कदमते तस्मिन अवतस्थेर अर्भकांत के, तो इसलिए बालक के पास भगवान खड़े हो गए, अंत के माने निकटे। तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्वान बलिनाम्बरः। धात्री जो बालक की रक्षा कर रही थी, उसने देखा कि अरे यह मनुष्य तो पहले कभी नहीं दिखाई दिया, यहाँ नहीं आया, तो डर गई और डर करके शोर मचाने लगी, दौड़ो देखो कौन आया है। तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्वान बलिनाम्बरः। तो उसके उस शोर को सुन करके महान बलशाली जाम्वान क्रुद्ध होकर के दौड़ पड़े। बलिनाम्बरः, जाम्वान तो बलवानों में श्रेष्ठ थे, वे दौड़ पड़े। सवै भगवता तेन युधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित्। और आकर के उन्होंने क्या किया, उन्हीं भगवान के साथ में, है ना, उन्हीं भगवान माने आत्मना स्वामिना, ये भगवान जाम्वान के स्वामी हैं श्री राम के रूप में, वही तो भगवान श्री कृष्ण बने हुए। तो अपने स्वामी उन भगवान के साथ वे युद्ध करने लगे। पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो नानुभाववित्। वे भगवान को प्राकृत पुरुष समझ रहे थे, क्यों? क्रोध में भर करके भगवान के प्रभाव को जान नहीं पाए। अब युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्धम सुतमूलम भयोर विजिगीषतो आयुधास्मद्रुमैर्दोर्भि क्रव्यार्थे सेनयोरिव। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे मांस के लिए दो बाज जैसे लड़ते हों, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जाम्वान के साथ तुमुल युद्ध होने लगा। सुतमूलम भयंकर उभयोर विजिगीषतो, दोनों एक दूसरे को जीत लेना चाहते थे। आयुधास्मद्रुमैर्दोर्भि, पहले आयुधों से, फिर पत्थरों से, और फिर वृक्षों से, फिर भुजाओं से, चार तरह से आयुध जब खत्म हो गए तो पत्थर मारने लगे, फिर पेड़ उखाड़ करके, फिर भुजाओं से लड़ने लगे। जैसे मांस के टुकड़े के लिए दो बाज लड़ रहे हों, ऐसे भगवान और जाम्वान का युद्ध होने लगा। क्रव्यार्थे माने आमिषार्थे, मांस के लिए। और कहते हैं वह युद्ध कितना चला, देखिए भगवान की लीला। आसीत् तदष्टाविंशाहम् इतरेतर मुष्टिभिः भज निष्पेष परसै अविश्रम महर्निशम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वह युद्ध अष्टाविंशाह माने 28 दिन तक चला। और किस तरह से एक दूसरे के ऊपर मुष्टियों का प्रहार हो रहा था। और मुष्टियां कैसी? वज्र निष्पेष परुषई, वज्र के प्रहार के समान जो कठोर मुष्टि प्रहार था। अविश्रम महर्निशम, रात दिन, 28 दिन और 28 रात लगातार, एक क्षण के भी ठहरने का काम नहीं, ऐसा युद्ध चला। अष्टाविंशाहम अष्टचा विंशतिश्च अहानि दिनानि, 8 और 20 दिन माने 28। यस्मिन् तदष्टाविंशाहन वंशाहम, उसी को अष्टाविंश आहन कहते हैं। विंशति शब्दे तिलोपः आर्षः, यद्यपि विंशति शब्द में टीका लोप होना नहीं चाहिए, व्याकरण से निषेध है। दित प्रत्यय पर तो लोप होता है, विंशति दिति, तो इसे लोप होना नहीं चाहिए, किंतु आर्ष प्रयोग है। वज्रस्य निष्पेषो निर्घातस् तद्वत् परुषै निष्ठुरैः, है ना, एक दूसरे के प्रति मुष्टियों का प्रहार कैसे वज्र के समान कठोर प्रहार हो रहा था।
ऐसा युद्ध रात दिन चलते चलते 28 दिन बीत गए। कृष्ण मुष्टि विनिष्पातो निष्पिष्टांगोरुबंधन क्षीण सत्व स्विन्न गात्रस्तमाहाति विस्मितः। अब जाम्बवान को पता चला, क्या पता चला? भगवान श्री कृष्ण की मुष्टि के प्रहार से निष्पिष्टांगोरुबंधन, जाम्बवान के अंगों के जोड़ खुल गए, जहाँ जहाँ गांठे जुड़े हुए होते हैं वे ढीले पड़ गए, अस्तव्यस्त हो गए। क्षीण सत्व, उनका बल नष्ट हो गया। स्विन्न गात्र, शरीर में पसीना आ गया। तमाहाति विस्मित, अब तो जाम्बवान बड़े विस्मित हो गए। मनुष्य मेरे साथ इतना युद्ध नहीं कर सकता। या उनको होश आया। श्री कृष्ण से मुष्टि नाम विनिष्पात ही, भगवान श्री कृष्ण के मुष्टियों के प्रहार से, आघात ही निष्पिष्टानि श्लथानि अंगानाम उरूणि, जिनके अंग ढीले पड़ गए, है ना, उरूणि बंधनानि, और बंधन ढीले पड़ गए, है ना, संधि स्थानानि, जहाँ अंगों का संधि स्थान होता है, यश सह, ऐसे हो गए। तब तो विस्मित होकर के भगवान से निवेदन करने लगे जाम्बवान जी, उनको होश आ गया। चाहे भगवान ने संकल्प से उनको ध्यान दिला दिया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुमधीश्वरम। हे भगवान, मैं आपको जान गया हूँ, आप संसार के सभी जीवों के प्राण, ओज, है ना, सह माने मनोबल, और बल माने शारीरिक बल, इंद्रिय बल, मनोबल, शारीरिक बल, प्राण बल, यह जीव मात्र के भीतर आप ही हैं। ऐसा क्यों कहते हो? कहते हैं इसलिए, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु अधीश्वरम, आप पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं, प्रभु विष्णु हैं, और अधीश्वरम हैं, माने सबके अधिष्ठाता हैं, नियामक हैं। इसलिए आप ही जीव मात्र के भीतर जो भी शक्ति सामर्थ्य है वह आपसे ही जीवों को प्राप्त हुआ करता है। ठीक है। लोके को वा अयम मत्तो बलियानिति विस्मितः, इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो मुझसे बढ़ करके बलवान हो? ऐसा विमर्श करते हुए समझ गए जाम्बवान जी, इसलिए कहने लगे जाने इति सर्वभूतानाम, यह प्राण, सभी प्राणियों में जो प्राण है, तत्व, है ना, यदोजः, और प्राणों में जो ओज है, उत्साह है, सह है, सहो बलम च, इंद्रिय हृदय देह बलानी, इंद्रिय बल, हृदय का बल और देह का बल, तीनों प्रकार का। तत्सर्वम त्वयि, त्वमित्य हम जाने, वह जीव मात्र के भीतर तीनों प्रकार का बल जो जो प्राप्त होता है वह आप ही से होता है, आप ही हो, इत्य हम जाने, ऐसा मैं जानता हूँ। कथम तथा त्वम अत आह, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कारण बता रहे हैं कि आप परम पुरुष परमात्मा विष्णु हो, सर्वाधीश्वर हो, इसलिए जीव मात्र के भीतर जो भी शक्ति सामर्थ्य ओज बल है वह आपसे ही प्राप्त होता है। त्वं हि विश्वसृजां सृष्टा सज्जानामपि यच्च सत्, कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनाम। और आगे बढ़ करके क्या कहते हैं कि हे भगवान, है ना, विश्व की रचना करने वाले जो ब्रह्मा प्रजापति हैं उनकी रचना करने वाले आप हो, विश्व सृजाम सृष्टा, सज्जानाम यच्च सत्, और जो वस्तुएं रची जाती हैं, जो जीव रचे जाते हैं, उनमें जो सत माने
तत्व है, मूल तत्व वह भी आप ही हो, माने उपादान सामग्री भी आप ही हो। उपादान सामग्री रूप आप से ही उनकी रचना होती है। कालः कलयतामीश, और उन सब प्राणियों को जो संसार में नाना प्रकार की चेष्टाशील बने रहते हैं, उनके प्रेरक प्रवर्तक काल भी आप ही हो। आप उनको संचालन भी करने वाले हो, अस्तित्व भी देने वाले आप, उनका संचालन करने वाले भी आप। कालः कलयतामीश, काल के जो अवयव हैं, छोटे छोटे क्षण, मिनट, सेकंड वगैरह, इन सबों के नियामक काल आप हो। किंतु यह सब कहने पर भी ऐसा न कोई समझ ले कि फिर तो उनको भी नियमित करने वाला को कहते न पर आत्मा तथात्मनाम, समस्त जीवों के आप पर आत्मा हो, आत्माओं के भी आत्मा हो, जीवात्माओं के भी आप आत्मा हो, माने परम ब्रह्म हो। ठीक है। पुराणत्व हेतु, पुराण पुरुष हैं भगवान, इसमें हेतु क्या है? त्वम ही थी। सृष्टा माने निमित्तम, रचना करने वाले, निमित्त कारण, जैसे घट बनाने वाला कुम्हार। यच्च सदुपादानम, उपादान कारण भी भगवान ही है, निमित्त कारण भी भगवान ही है। अतः पुराणम, इसलिए आप पुराण पुरुष हो। प्रभु विष्णुत्व हेतु हो, प्रभु विष्णु माने सबको अपने अधीन रखने वाले, उसमें हेतु क्या है? क्योंकि आप काल हो, काल इति। और अधीश्वर स्वम अप्यतेवेत्या, आप अधीश्वर भी हो। ईशः परः इति, न च तटस्थ इत्याह, कहते हैं ये सब काम तटस्थ रह करके करने वाले भगवान हो, ऐसा नहीं। फिर कैसे? आत्मनाम आत्मा की, सभी जीवात्माओं के भीतर आत्मा रूप से आप ही नियामक हो। फिर कहते हैं यस्यदीषु दुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमान शतक्षुभित नकृतिमिंगिलोभि सेतु कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च लंका रक्षशिरांशि भूपेतुरिषु क्षतानि। तीसरी बात जामवान जी कहते हैं, अपने आंखों से जो दृश्य देखा है, क्या? जिन आपके ईशत माने थोड़ा, उत्कलित रोष, थोड़ा सा मामूली सा एक क्रोध किया आपने रामावतार में, उस रोष से पूर्ण नेत्र के कटाक्ष से क्या हुआ है ना? रोष कटाक्ष मोक्ष ही वर्तमान क्षुभित नकृतिमिंगलोभि। समुद्र ने घबरा करके लंका पार जाने के लिए रास्ता दे दिया, थोड़ा सा क्रोध करने से ही। और उसके पूर्व क्या हुआ? क्षुभित नक्र तिमिंगलोभि, समुद्र के भीतर रहने वाले नक्र, घड़ियाल, मगर, तिमिंगल, मगरमच्छ, ये सब जो हैं भगवान के अल्पतम क्रोध करने से, है ना, इसमें इतनी ज्वाला फैल गई समुद्र के भीतर जल में कि उसके भीतर के साले प्राणी तिलमिलाने लगे, जलने लगे, उनके शरीर दग्ध होने लगे, खलबली मच गई समुद्र में। तब समुद्र जो है मूर्तिमान होकर के भगवान के चरणों में आया, प्रार्थना किया और मार्ग दिया। ऐसा आपका की महिमा है। और फिर क्या किया आपने? सेतु कृता सुयश उज्ज्वलिता च लंका, आपने अपने यश की रक्षा के लिए सेतु का निर्माण किया। ये सेतु को लेकर के राजनीतिक तंत्र घंट चल रहा है। सेतु कृता सुयश उज्ज्वलिता च लंका, और लंकापुरी में जाकर के लंका को जला डाला, उज्ज्वलित कर दिया, दाह कर दिया, दग्ध कर दिया। रक्षा शिरांशि भूपेतु ऋषु क्षतानी, आपके इशु माने बाणों के प्रहार से
राक्षस रावण के सिर, 10 सिर थे ना इसलिए बहुवचन है, सिर जो है कट कट करके जमीन पर गिर पड़े। आप तो वे मेरे स्वामी हैं। ठीक है। यतः एवं भूतो अतः मम इष्ट दैवतम रघुनाथ एव त्वमित्याह। क्योंकि आप ऐसे हो इसलिए आप मेरे इष्ट देवता साक्षात भगवान श्री राम ही हो। क्यों? यस्येति ईषत् उत्कलितः उद्दीपितो यो रोषः। जिनके थोड़ा सा रोष के उद्दीप्त होने से, तेन ये कटाक्ष मोक्षाः, उससे जो नेत्रों से रोशनी निकली, क्रोध के चिंगारियां, कटाक्ष मोक्ष कहते हैं जिनको, तय क्षुभिता नक्रा ग्राहास्ति मिंगलाः, उसके द्वारा प्रभावित होकर के समुद्र के भीतर के ग्राह तिमिंगल मगर मत्स्य सब जलने लगे। और महामत्स्याश्च यस्मिन् सोऽभिर्वर्त्म, उस समुद्र ने आकर के आपको मार्ग दे दिया, हाथ जोड़ करके मार्गम आदिशत दत्तवान। तथापि तो भी तस्मिन् येन त्वया स्वयश एव सेतु कृतः, फिर भी आपने मार्ग तो देने को तैयार ही हो गया था, आपने अपने यश की वृद्धि के लिए सेतु की रचना की। उज्ज्वलिता च दग्धा लंका, लंका को जला डाला। यश ईशुभि क्षतानि छिन्नानि रक्षसो दशग्रीवश शिरांशि भूपेतु, जिन आपके बाणों के प्रहार से राक्षस दशग्रीव रावण के सिर कट करके भूमि पर गिर पड़े थे। सा एव त्वमिति जाने, आप वही हो ऐसा मैं जान गया हूँ। हनुमान तो भगवान के भक्त थे ना। विज्ञात विज्ञानम वृक्ष राजानम अच्युतः व्याजहार महाराजो भगवान देवकी सुतः। आप देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अच्युत भगवान ने कहा, क्या कहा, किससे कहा? तो कहते हैं कि विज्ञात विज्ञानम, माने भगवत संबंधी विज्ञान जिनको मालूम पड़ गया। देखिए कोई लोग यूं ही चापलूसी करने लगते हैं, अरे आप तो बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, हमसे भूल हो गई, ये हो गया हो गया, ऐसा नहीं। इसलिए कह रहे हैं विज्ञात विज्ञानम, है ना, आप विज्ञान के ज्ञाता हो ऐसा जान करके। ऋक्षराजा नमच्युतः, ऋक्षराज जामवान को, है ना, भगवत संबंधी विज्ञान प्राप्त हो गया, मालूम पड़ गया। इसलिए है ना, व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुतः, भगवान उनसे कहने लगे, इत विज्ञातम विज्ञानम ये न तम। देखिए दूसरे तरह से व्याख्या करते हैं। विज्ञातम विज्ञानम, विज्ञान माने अनुभव, अनुभवात्मक ज्ञान का नाम विज्ञान है। ये भगवान ही हैं, पक्का अनुभव हो गया, है ना। विज्ञान शब्द कर्म साधन, विज्ञान शब्द का कर्ण में प्रत्यय करके विज्ञायते अनेन तद विज्ञानम, कर्ण प्रत्यय करके, अथवा कर्म साधनों व कर्म साधन का मतलब होता है कर्म में प्रत्यय किया गया, लिट प्रत्यय, है ना। विज्ञप्तिर विज्ञानम, कर्म जब करेंगे तो विज्ञप्तिर विज्ञान, विज्ञप्तिर विज्ञानम चाहे विज्ञायते यत् तत् अनेन इत तद विज्ञानम, दोनों तरह से बन जाएगा। ऐसे ऋक्षराजम प्रत्युक्तवान, ऋक्षराज जामवान से भगवान कहने लगे, अभिमृश्यारविंदाक्षः पाणिना शंकरेण तम कृपया परया भक्तम प्रेम गंभीरया गिरा। पहले तो भगवान ने, उनकी तो हालत बड़ी वैसी हो रही थी, भगवान ने अपने शांति प्रदान करने वाले हाथ का स्पर्श कर दिया, छू दिया, सहला दिया। क्यों? कृपया परया, भगवान जो है अपने भक्त के प्रति अद्भुत कृपा से ओतप्रोत हो जाते। जब देखा कि अरे यह तो हमको पहचान गए हैं, जामवान जी हैं,
तो भगवान महती कृपा से पूर्ण हो गए और भक्त के प्रति प्रेम गंभीर या गिरा। प्रेम के कारण गंभीर वाणी से कहने लगे, मणि हो तो रिह प्राप्ता वयम वृक्षपते बिलम मिथ्याभिशापम परमजन्नात्मनो मणिनामुना। हे वृक्षपते, वृक्षराज जामवान के लिए संबोधन है। हम वयम में बहुवचन है ना, वहां तो भगवान अकेले ही गए थे, किंतु साथ में तो नागरिक लोग बहुत थे ना, इसलिए हम बहुत से लोग मणि को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं तुम्हारे बिल में, गुफा में। क्यों? मिथ्याभिशापम परमजन, हमको मिथ्याभियोग लगाया गया था, उसको शुद्ध करने के लिए। आत्मनो मणिना मुना, इसी मणि के द्वारा हम अपने मिथ्याभिशाप को दूर करने के लिए आए हुए थे। वयम बहवो बिल द्वारम प्राप्ता, हम बहुत लोग बिल के द्वार पर आए हुए हैं। तत्र मिथ्याभिशाप ममुना मणिना प्रमर्जन, तो उनमें मिथ्याभिशाप जो इस मणि के द्वारा हमको लगाया गया है उसको समाप्त करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं। प्रमासुम अहम अंतर बिलम ही प्राप्त, इसलिए उस जो है उस शाप को, अभिशाप को दूर करने के लिए मैं यहाँ गुफा के भीतर आया हुआ हूँ। इत्युक्तः स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम समणिना कृष्णाय उपजहारहा। श्री भगवान ने जब यह कहा तो जामवान के नेत्रों में अश्रु बहने लगे और तुरंत उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती, जिसका नाम था, प्रसन्न होकर के किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए। अर्हणार्थम, भगवान की सेवा, सेवा नहीं पूजा होती है, इसलिए अर्हणार्थम कहा, सेवार्थम नहीं, अर्हणार्थम। क्योंकि देखो लौकिक पतियों की तो सेवा की जाती है, किंतु भगवान की सेवा तो पूजा रूप होती है। और लौकिक पतियों की सेवा इसलिए की जाती है कि भगवान की पूजा का हमको अवसर मिले, और यहाँ तो भगवान उनको पहले ही मिल गए। अर्हणार्थम समणिना कृष्णाय उपजहारहा, मणि के साथ दहेज के रूप में मणि और पूजा करने के लिए अपनी कन्या दे दी। उपजहारहा सह मणिना समर्पयामास अदृष्ट्वा निर्गमम सौरे प्रविष्टस्य बिलम जनाः प्रतीक्ष द्वादशाहानि दुखिता स्वपुरम ययु। अब देखिए, जो लोग द्वार पर रोक करके भगवान आए थे ना, अब 28 दिन तक युद्ध ही होता रहा, तो बाहर खड़े हुए लोगों ने 12 दिन तक तो प्रतीक्षा की। फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, उनको ऐसा मालूम पड़ गया, और दुखी होकर के द्वारिकापुरी को लौट आए। हाँ, अनजान हो, संसारी जीव तो अनजान होता ही है ना, उनको यही लगा कि भगवान इतना देर तो हो नहीं सकती, ठीक बात भी है। आकर के द्वारिकापुरी में सबको बताया। निशम्य देव की देवी रुक्मिण्यानक दुंदुभि सुहृदो ज्ञातयो शोचन किलात बिलात कृष्ण निर्गतम। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, द्वारिकापुरी में आकर के जब बताया देवकी देवी ने, रुक्मिणी देवी ने, वसुदेव जी ने और सारे सुहृदों ने, है ना, जब सुना तो बड़ा शोकाकुल होकर के रोने धोने लगे। बिलात कृष्णम अनिर्गतम, गुफा के अंदर से भगवान लौटे ही नहीं, बेचैन हो गए। सत्राजितम सपंतस्ते दुखिता द्वारकौकसः उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। इसके बाद सभी द्वारिकापुरवासी सत्राजित को कोसने लगे, इसने बड़ी बेवकूफ़ी की, मूर्खता किया, पाप किया, देखो क्या आप लोक लगाया, दुखित होकर के। और उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धये, भगवान को प्राप्त करने के लिए महामाया दुर्गा देवी का अनुष्ठान प्रारंभ किया। देखिए,
मुसीबत के समय में श्री दुर्गा जी की आराधना प्राचीन काल से चली आ रही है। इसलिए सारे साधन ज्यों के त्यों शक्ति संपन्न है। ठीक है, श्री कृष्ण प्राप्त चंद्रभागाम नाम दुर्गाम अभजन, चंद्रभागा नाम की दुर्गा, ये विशेष नाम दे दिया है। तीसरे में क्या कहते हैं ये टिप्पणी नहीं क्या, कहाँ है? अच्छा हाँ, एतद व्याख्यान मूले उपतस्थि चंद्रभागाम दुर्गाम। अच्छा, ये कहीं किसी पुराणांतर का वचन है। देवी विशेष वहाँ प्रसिद्धि होती है ना, अमुक जगह कोई देवी तो उनकी आराधना की। अच्छा, फिर कहते हैं तेषां तो देवी व्यवस्थानात् प्रत्यादिष्टा शिशा चषा। देवी का अनुष्ठान जब हुआ, देवी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन् हरिः। जैसे ही देवी ने उधर आशीर्वाद दिया अनुष्ठान करने वालों को, वैसे ही भगवान है ना पत्नी जामवती के सहित सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। देखिए, तत्काल आराधना का फल मिल गया। सच कृष्णस्तेषां प्रादुर्बभूव आसव इति पाठे आसव इंद्रियाण येषां प्रेष्ठ इत्यर्थः। कहीं पर पाठांतर आसव है ना, तो आसव का अर्थ करते हैं इंद्रियाण। आसु माने प्राण शक्ति से जो है इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियाण येषां प्रेष्ठ इत्यर्थः, माने उन सभी की इंद्रियों के भगवान ही परम प्रेष्ठ थे। भगवान का दर्शन करके उनकी सारी इंद्रियां आंख कान नाक आदि जो है उज्जवल हो गए, ये अभिप्राय है। ऐसे भगवान है ना पत्नी के सहित जो है प्रत्यक्ष हो गए। कदा देव्या उपस्थानात्, कब? देवी की आराधना करने से, उपासना करने से। तथा तान प्रति आदिष्टा दत्ता सा या आशी, और उन देवी के द्वारा उन आराधकों को जो आशीर्वाद दिया गया। क्या आशीर्वाद दिया देवी जी ने? कष्टम द्रक्षत, चिंता न करो, भगवान श्री कृष्ण का तुम दर्शन करोगे। जैसे ही आशीर्वाद दिया वैसे ही भगवान प्रकट हो गए, है ना। तया सहाय वो उपलभ्य श्रीकेशम मृतम पुनरिवागतम सापत्न्या मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवा। अब तो भगवान का जब दर्शन हो गया तो वह दर्शन कैसे हुआ? मानो मृतम पुनरिवागतम, मर करके जैसे फिर से कोई आ गया हो, ऐसे भगवान अपनी पत्नी जामवती के साथ और गले में मणि धारण किए हुए हैं, समंतक मणि, उनका दर्शन करके जात महोत्सवा, सबके नेत्रों में हृदय में महान उत्सव का आनंद हुआ। लोके जना कथंचिन मृतम बंधुम पुनरागतम उपलभन्ते। लोक में जैसे कभी कोई लोग मृत बंधु को फिर से प्राप्त कर लेते हैं, तो उस समय जो आनंद होता है, तद्वद उपलब्ध सर्वे जात महोत्सवा आसन्निति। उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करके सब महान उत्सव से संपन्न हो गए। सत्राजितम समाहूयो सभायाम प्राप्तिम चाक्षाय भगवान मणिम तस्मै निवेदयत। इसके बाद भगवान ने सत्राजित को राज दरबार में आवाहन किया, बुलवाया दूत के द्वारा, और जो है आकर के कहा कि देखो ये मणि जो है तुम्हारी यह है, उनको दे दिया। प्राप्तिम चाक्षाय, भगवान बताया कि कहाँ कैसे मणि मिली, है वर्णन किया। सचाति पीड़ितो रत्नम गृहीत्वा वांग मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनम अगमत स्वेन पापमना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस समय पर वह सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। रत्न ले तो लिया किंतु उसका सिर नीचे हो गया, बड़ा संतप्त होने लगा और अपने ही पाप से है ना
तेज रहित होकर के अपने घर को चला गया। पापमना अपराधेन अनुतप्यमानः, अपराध किया था ना भगवान पर दोषारोपण करके। सोनुध्याय सदेवाघम बलवद विग्रहाकुलः कथम मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेत वाच्युतः कथम। इसके बाद रात दिन वह सोचने लगा कि मैंने बड़ा अपराध किया है ना, महान बलशाली भगवान से जो है हक का अपराध किया है, बड़ा आकुल हो गया। अब मैं इस अपने अपराध का बाण कैसे करूं? प्रसीदित वाच्युतः कथम, अच्युत भगवान कैसे प्रसन्न हो? अघम दोषम आत्मनो रजो मलम अपराधमिति, अपना जो मल है, दोष है, अपराध है, इसको मैं कैसे क्षण करूं, नष्ट करूं? किम कृत्वा साधु मह्यम स्यान् न सपेद्वा जनो यथा, क्या करने से मेरा कल्याण होगा जिससे कि संसार के लोग मुझको कोसना बंद कर दें, कोसे नहीं। अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम ऊढ़म द्रवण लोलुपम, मैं तो अदीर्घ दर्शी निकला, क्षुद्र हूँ, मूढ़ हूँ, द्रवण लोलुपम, धन का लोलुप निकला। इस प्रकार से वे पश्चाताप करने लगा। किम कृत्वा कस्मिन कृते इत्यर्थः, है ना, क्या काम करने से कल्याण होगा? साधु भद्रम अदीर्घ दर्शनम अविचारकम, अदीर्घ दर्शन माने जिसमें विचार नहीं है। क्षुद्रम कृपणम मूढ़म मंदमतिम, यह सोच करके फिर उसने तय किया। दास्ये दुहितरम तस्मै स्त्री रत्नम रत्नमेव च उपायोयम समीचीनस्तस्य शांतिर्न चान्यथा, मैं स्त्रियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा को और इस मणि को, रत्न भूता मणि को मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा। उपायोयम समीचीनः, यही सबसे अच्छा उपाय है भगवान को प्रसन्न करने का, दोष का मार्जन करने का। तस्य शांति न चान्यथा, क्योंकि मैंने जैसा अपराध किया है इसकी शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। एवं ध्यान उपायम निश्चिनोति, निश्चय कर लेता है। दास्य माने दे दूंगा। स्त्री रत्नम दुहितरम तावत दास्यामि, स्त्रियों में रत्न भूता अपनी कन्या को मैं दे दूंगा। और तदनंतरम पारिबर्हत्वेन रत्नमपीति, उसके बाद दहेज के लिए रत्न को भी दे दूंगा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित स्वताम स्वसुताम शुभाम मणिम च स्वयमुद्यम्यो कृष्णायुपजहारः, बुद्धि के द्वारा ऐसा निश्चय करके सत्राजित ने अपनी शुभाम स्वशुभाम, पवित्राचार वाली अपनी कन्या को और मणि को, दोनों को ले जाकर के स्वयं जाकर के भगवान को अर्पण कर दिया। कृष्णायुपजहारः ताम सत्यभामाम भगवान उपये में यथा विधि बहुभिर्याचिताम शील रूप उदारी गुणान्विताम। तो भगवान ने उन देवी सत्यभामा को, सत्यभामा बड़े उच्च कोटि के महान गुण थे, भगवान की बड़ी चरित्र कथाएं है ना सत्यभामा से संबंधित, तो उनके साथ भगवान ने विधि पूर्वक विवाह किया। बहुभिर्याचिताम शील रूपौदारी गुणान्विताम, है ना, वे इतनी शील संपन्ना थी कि बहुत लोग उनको प्राप्त करने के लिए याचना कर चुके थे, आप अपनी कन्या हमको दे दो। क्यों? शील रूप उदार गुणान्विताम, शील रूप उदारता आदि गुणों से परिपूर्ण थी सत्यभामा देवी। बहुभी कृतवर्मादि भी, कृतवर्मादिकों ने याचना किया था। भगवान आहना मणिम प्रतीक्षामो वयम नृपो तवास्ताम देव भक्त से वयम च फल भागिनः, किंतु भगवान ने मणि ग्रहण नहीं किया। कहा कि देखो, है ना, मणि आप अपने पास रखो। क्यों? आप सूर्य भगवान के भक्त हो, तो भक्त भगवान की दी हुई भक्ति की बड़ी जो है भक्त के पास रहनी चाहिए। वयम च फल भागिनः, और उसका फल तो हमको मिल ही जाएगा, क्योंकि सत्राजित को पुत्र कोई है नहीं,
कन्या मात्र है तो अंत में माता पिता का को जो द्रव्य है वह कन्या को ही मिलता है, कन्या के पुत्रों को मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा कि आपके पास रहने पर भी उसका फल भाग तो हमको ही प्राप्त होगा, ऐसा कह करके इनकार कर दिया। मणिम न प्रतीक्षामु न स्वीकुर्मः, हम मणि स्वीकार नहीं करेंगे। देवः सूर्य तद भक्त कटाक्ष, है ना, देवता सूर्य के आप भक्त हो, भक्त के पास ही मणि रहनी चाहिए। एक प्रकार से भगवान का यह कटाक्ष है, क्योंकि मणि के प्रति जो है बड़ी ममता थी ना सत्राजित को। फल भागी नहीं थी, फल भागी तो हम होंगे ही। तवा पुत्रत्वात्तदीयम धनम अस्माकमेवेति गूढ़ोभिप्रायः, क्योंकि तुमको संपुत्र कोई है नहीं, इसलिए तुम्हारा जो धन है तुम्हारी कन्याओं का कन्या के पुत्रों को ही प्राप्त होना है, यह गूढ़ अभिप्राय है। ऐसा कह करके भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया, मणि को वापस कर दिया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमन्तको व्याख्याने 55-तमोऽध्यायः।